स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे शेयर्स के प्राइस बढ़ते जाते हैं हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे शेयर्स गिरते हैं हमें लॉस होता है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें शेयर्स के प्राइस के गिरने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट हो सके? तो आज के इस वीडियो में हम कॉल और पुट ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि मार्केट के गिरने और बढ़ने इन दोनों केसेस में हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, हमें ऑप्शन बाइंग कब करना है ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, और किस सिनेरियो में ऑप्शन बाइंग बेटर है और किस सिनेरियो में ऑप्शन सेलिंग। तो इन सारी डिटेल्स को हम आज के इस वीडियो में ग्राफ और एग्जांपल्स की मदद से काफी एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन का दो टाइप होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। आप कॉल ऑप्शन को तब बाई करते हैं जब आपको ये लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, या इसे ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में आपका एक बुलिश सेंटीमेंट है। और आप पुट ऑप्शन को तब बाई करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, और इसे कहते हैं कि मार्केट में आपका एक बेयरिश सेंटीमेंट बना हुआ है। यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का एक हाई लेवल आइडिया मिल गया होगा, मतलब ऊपर ऊपर से क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। अब आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपका एक फ्रेंड है और उसका नाम राहुल है। राहुल के पास एक प्लॉट है और उसे वो 10 लाख रुपए में बेचना चाहता है। अब आपको ये लगता है कि उस प्लॉट का प्राइस जो है वो अगले 3 महीने के बाद बढ़ सकता है, तो आप उस प्लॉट को खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट आपके पास 10 लाख रुपए अभी नहीं है। तो इस केस में आप राहुल के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और उस एग्रीमेंट में आप राहुल को 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट दे देते हैं, और इसके बदले ये एग्रीमेंट कराते हैं कि इस 3 महीने के पीरियड में राहुल उस प्लॉट को किसी से भी बेच नहीं सकता है। और अगर उस टाइम आपको ये लगता है कि आपको उस प्लॉट का जरूरत नहीं है या फिर उस प्लॉट का दाम कम हो गया है, तो आप उस प्लॉट को नहीं भी खरीद सकते हैं। लेकिन इस केस में ये होगा कि आपने जो 1 लाख का टोकन अमाउंट दिया है वो राहुल के पास रह जाएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट आपने पे किया है ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। तो अब 3 महीने बीत जाते हैं और आपका एनालिसिस बिल्कुल सही बैठता है। जो प्लॉट का प्राइस था वो 10 लाख से बढ़ जाता है और 15 लाख रुपए हो जाता है। तो इस केस में आप क्या करते हैं कि राहुल से 10 लाख रुपए में वो प्लॉट को खरीद लेते हैं और 15 लाख रुपए में मार्केट में उसे बेच देते हैं। तो अब जो आपका प्रॉफिट हो जाता है वो होता है 15 लाख माइनस जो पैसे आपने राहुल को दिए हैं। तो राहुल को आपने 11 लाख दिए थे, शुरू में 1 लाख और प्लॉट को खरीदते टाइम में 10 लाख और, तो नेट प्रॉफिट आपको 4 लाख रुपए का हो जाता है। तो एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है जिसमें प्लॉट का प्राइस किसी बुरे न्यूज के कारण घट जाता है और घट के मान लीजिए 4 लाख रुपए हो जाता है। तो अगर आप उस प्लॉट को राहुल से खरीदते हैं तो इस केस में आपको एक बड़ा लॉस हो जाएगा जो कि 6 लाख रुपए का होगा। और क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि आप चाहें तो उस प्लॉट को खरीद सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी खरीद सकते हैं, तो अब उस प्लॉट को आप नहीं खरीदते हैं और जो अपना लॉस है उसको लिमिट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के ही बराबर। तो आपने जो टोकन अमाउंट दिया था शुरू में राहुल को, वही आपका लॉस जाता है और वो हो जाता है 1 लाख रुपए का। तो थर्ड केस ये भी हो सकता है कि प्लॉट का प्राइस ना बढ़ता है ना ही प्लॉट का प्राइस घटता है, 10 लाख रुपए ही रह जाता है। तो अगर आप उस प्लॉट को 10 लाख रुपए में खरीदते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं तो आपको 10 लाख रुपए ही मिलेगा, तो इसमें आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस केस में आप प्लॉट को नहीं खरीदते हैं और आपका जो नेट लॉस है वो शुरू वाले टोकन अमाउंट के बराबर हो जाता है, जो कि 1 लाख रुपए का होता है। अब इसी एग्जांपल के थ्रू हम ये समझे कि एक कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर कौन होता है। तो आपने एक टोकन अमाउंट देकर ये प्रेडिक्ट किया था कि प्लॉट का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप हुए एक कॉल ऑप्शन बायर। वहीं राहुल का ये अनुमान था कि प्लॉट का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा और इसीलिए वो आपसे प्लॉट बेचने के लिए रेडी हो गया था। तो राहुल हो गया एक कॉल ऑप्शन सेलर। तो अगर आप इन तीनों सिनेरियो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि राहुल को 2 केसेस में प्रॉफिट हो रहा है। पहला तब जब प्लॉट का प्राइस गिर जा रहा है और दूसरा जब प्लॉट का प्राइस वहीं पे रह जाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक कॉल ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है हर 3 में से 2 केस में, जो कि हो जाता है 67% का। और अगर बात करते हैं कॉल ऑप्शन बायर की, तो उसे बस एक ही सिनेरियो में प्रॉफिट होता है जब उस प्लॉट का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसीलिए कॉल ऑप्शन बायर के प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी हर 3 में से सिर्फ 1 केस में ही होता है, और जो हो जाता है 33% का। यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एक कॉल बायर जो है उसका प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि 33% है, फिर भी लोग कॉल ऑप्शन को बाई क्यों करते हैं? तो इसका जवाब आपको वीडियो में थोड़ा आगे मिल जाएगा। बट अभी के लिए आई होप कि आपको कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट एक लेमन टर्म्स में समझ आ गया होगा। और इसे डिटेल में समझने के लिए एक हम शेयर बाजार का एग्जांपल लेते हैं
और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आगे के कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें 3 टर्म्स जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी डेट। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिसपे एक बायर और सेलर एक ट्रेड में इंटर करने के लिए अग्री हो जाते हैं। तो हम अपने प्लॉट वाले एग्जांपल से अगर समझे तो आप और राहुल दोनों प्लॉट का सौदा 10 लाख रुपए में करने के लिए रेडी हो गए थे, तो 10 लाख रुपए हो जाता है स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम वो टोकन अमाउंट होता है जो एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर को देता है। तो प्लॉट वाले केस में आपने 1 लाख रुपए राहुल को दिया था, तो वो हो जाता है ऑप्शन का प्रीमियम। अब हम अपने आखिरी कॉन्सेप्ट एक्सपायरी डेट को समझ लेते हैं। तो एक्सपायरी डे वो डेट होता है जिस दिन हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझे तो आप राहुल से प्लॉट किस दिन खरीद सकते हैं उसे ही एक्सपायरी डेट कहते हैं, और उस दिन के बाद आप राहुल से वो प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं। तो प्लॉट वाले केस में एक्सपायरी डेट उस दिन था जिस दिन 3 महीना खत्म हो रहा है। अब हम यहाँ से अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है ABC जो फर्टिलाइजर्स बनाती है। अगले 10 दिन के बाद बजट अनाउंस होने वाला है और बजट में इस कंपनी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आ सकती है। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस तो 100 रुपीज है, लेकिन अगर अच्छी न्यूज आती है तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ के 200 रुपए तक जा सकता है। और अगर कोई खराब न्यूज आ जाती है तो इस केस में शेयर्स का प्राइस नीचे आ जाएगा और हो सकता है कि नीचे 50 रुपए तक भी आ जाए। अब आपका एनालिसिस ये कहता है कि शेयर्स के प्राइस बढ़ सकते हैं और आप उन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा है। अगर मान लीजिए कि बजट में न्यूज खराब आ जाता है और शेयर्स का प्राइस 100 से घट के 50 रुपए तक चला जाता है, तो यहाँ पे आपको 50% का लॉस हो सकता है और इतना बड़ा लॉस आप लेना नहीं चाहते हैं। तो इस केस में आप ये करते हैं कि उसी ABC शेयर्स के 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं, जिसका प्राइस 10 रुपए है। अब 10 दिन के बाद बजट अनाउंस हो जाता है और बजट काफी अच्छा आता है, तो इसमें इस शेयर को भी फायदा होता है और इसका प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए तक चला जाता है। तो क्योंकि आपने इसके कॉल ऑप्शन को बाई कर रखा था, तो इस केस में आप उन शेयर्स को 100 रुपए में ही खरीद लेते हैं और मार्केट में उसका प्राइस 200 रुपए चल रहा है, तो आप उसे 200 रुपए में अभी बेच सकते हैं। तो आपका नेट प्रॉफिट 90 रुपीज का हो जाता है, क्योंकि आपने 200 रुपए में उसे बेचा है और खरीदने के लिए टोटल 100 रुपए और 10 रुपए अपने प्रीमियम के तौर पे दिया था। ये तो वो केस हो गया जो हमारे एनालिसिस के साथ साथ चला, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बजट अच्छा ना आया हो और हमारा स्टॉक प्राइस 100 रुपए से घट के 50 रुपए हो जाता है। तो इस केस में हमारा लॉस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का ही होगा, जो कि हमारे प्रीमियम के बराबर हो जाता है जो हमने ऑप्शन को बाई करते टाइम पे किया था। इस केस में क्योंकि स्टॉक का प्राइस घट के 50 रुपए हो चुका है, तो यहाँ पे हम स्टॉक्स को बाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये राइट होता है कि हम स्टॉक्स को बाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उन शेयर्स को नहीं खरीदेंगे और हम अपने रिस्क को लिमिटेड कर लेंगे। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को जानना है, ये जानना है कि ऑप्शंस होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं, तो इस पे ऑलरेडी हम वीडियो ला चुके हैं। आप उस वीडियो को आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। इस वीडियो में अभी तक हमने ये समझा है कि हम किसी ऑप्शन को बाई करते हैं और उस ऑप्शन के थ्रू हम किसी एसेट को, यानी कि एक प्लॉट को या फिर ABC के शेयर्स को एक्सपायरी के दिन बाई कर सकते हैं एक फिक्स प्राइस में, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। बट आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप किसी ऑप्शन को बाई करते हैं तो क्या आपको एक्सपायरी तक वेट करने का जरूरत है? अगर एक्सपायरी यहाँ से 1 महीने है तो क्या आप इस 1 महीने के बीच में उस ऑप्शन को बेच सकते हैं या फिर आपको उसको 1 महीने के बाद ही बेचना पड़ेगा? तो आइए हम इसे जान लेते हैं। अगर आप ABC कंपनी के ऑप्शंस को खरीदते हैं तो जैसे जैसे ABC कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, उसी प्रकार उस ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर इस कंपनी के शेयर्स अगले 1 घंटे में 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए चले जाते हैं, तो ये हो सकता है कि उसका ऑप्शन भी 10 रुपए से बढ़ के, जो कि कॉल ऑप्शन है, 10 रुपए से बढ़ के 12-13 रुपए चला जाए। तो अगर उस ऑप्शन को आप अभी बेचना चाहते हैं, यानी कि 1 घंटे के बाद ही, तो इस केस में भी आप उस ऑप्शन को बेच सकते हैं। और कोई और जिसे ये लग रहा होगा कि ABC कंपनी के शेयर्स अभी और ऊपर जा सकते हैं, वो उस ऑप्शन को 12-13 रुपए में, जितने में आप बेचेंगे उतने में खरीद लेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस ऑप्शन को खरीदने के बाद कभी भी बेच सकते हैं। हो सकता है खरीदने के अगले मिनट ही बेच दें या फिर उसको एक्सपायरी तक होल्ड करें। अगर आप उन ऑप्शंस को एक्सपायर होने देते हैं तब आपको उसके बदले शेयर्स खरीदने की जरूरत है। लेकिन मार्केट में 99% से भी ज्यादा लोग वो प्रीमियम में जो चेंज आता है, यानी कि प्रीमियम जो घटता है या फिर बढ़ता है, उसी में प्रॉफिट या लॉस के लिए ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप ऑप्शंस को 1 या 2 क्वांटिटी में नहीं बाई कर सकते।
यानी कि जो एबीसी कंपनी के ऑप्शन है, अगर आप एक क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं या 2 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो आप उसको नहीं खरीद सकते। ऑप्शंस को हमेशा लॉट में ही बाई कर सकते हैं। तो अगर एबीसी कंपनी का लॉट साइज 100 है तो आपको 100 क्वांटिटीज कम से कम खरीदना पड़ेगा या फिर इसके मल्टीपल में खरीद सकते हैं, यानी कि 200, 300 या उससे ज्यादा। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहां पे ग्राफ की मदद से हम ये देखते हैं कि एक कॉल ऑप्शन बायर को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ की मदद से सीखते हैं तो ये काफी आसानी से हमें समझ आ जाएगा और काफी लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। हमारे सामने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बायर का ग्राफ खुला हुआ है और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस 110 रुपया है तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 10 रुपीज का है, और अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ के 120 चला जाता है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ के 20 रुपीज का हो जाता है। और अगर हम अपने लॉस के बारे में देखें तो अगर स्टॉक का प्राइस 90 रुपीज है तो इस केस में हमें 10 रुपये का ही लॉस हो रहा है, और अगर वही स्टॉक का प्राइस और घट जाता है और 80 रुपीज आ जाता है तो भी हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 10 रुपये का ही होगा, और ये वो लॉस है जो हमने प्रीमियम पे किया है। और स्टॉक का प्राइस भले ही घट के 0 हो जाए, ये लॉस बढ़ने वाला नहीं है और ये 10 रुपए पे ही लिमिटेड रहेगा। अब जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि एक ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उसका रिस्क लिमिटेड है और उतना ही है जितना प्रीमियम का प्राइस होता है। तो इसी कारण से एक ऑप्शन बायर कम प्रोबेबिलिटी होने के कारण भी ऑप्शन को बाई करता है। आई होप कि आप वीडियो में मुझे अभी तक फॉलो कर रहे होंगे और इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले हम ये रिकैप कर लेते हैं कि हमें इस वीडियो से अभी तक क्या क्या सीखने के लिए मिला है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि एक कॉल ऑप्शन बायर कौन होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, और साथ में हमने एक्सपायरी डेट और लॉट साइज का कॉन्सेप्ट भी सीखा है। हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि ऑप्शन बायर को कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसका प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो अब चलिए हम एक कॉल ऑप्शन सेलर को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। एक कॉल सेलर वो होता है जिसे लगता है कि मार्केट एक सर्टेन प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा। राहुल ने आपको प्लॉट इसीलिए बेचा था क्योंकि उसे लग रहा था कि प्लॉट का प्राइस 10 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। और एबीसी वाले शेयर के केस में अगर हम देखते हैं तो उस केस में जिसने भी आपको कॉल ऑप्शन सेल किया था उसे ये लगता था कि एबीसी कंपनी का प्राइस 100 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा और उसे बदले में एक 10 रुपए का टोकन अमाउंट यानी कि प्रीमियम भी मिल जाएगा। एक ऑप्शन सेलर का मेन मोटिव ये होता है कि उसे एक टोकन प्राइस यानी कि प्रीमियम मिलता रहे। तो चलिए कॉल ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट एंड लॉस को हम ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी हमारे स्क्रीन पे कॉल ऑप्शन सेलर का ग्राफ है और इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि एक कॉल ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम के बराबर ही होता है, यानी कि एक कॉल ऑप्शन बायर जितना प्रीमियम कॉल ऑप्शन सेलर को देता है वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अब भले ही मार्केट यहाँ से कितना भी गिर जाए मैक्सिमम प्रॉफिट तो प्रीमियम के बराबर ही रहेगा। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे हमारा लॉस बढ़ता जाएगा और लॉस का कोई लिमिट नहीं है और लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं तो आप एक कॉल ऑप्शन को बाई या सेल करने जाएंगे तो आपको सीई लिखा हुआ मिलेगा, और वहीं एक पुट ऑप्शन को बाई या सेल करेंगे तो वहां पे आपको पीई लिखा हुआ मिलेगा। तो आखिर ये सीई और पीई क्या है? सीई का मतलब कॉल यूरोपियन और पीई का मतलब पुट यूरोपियन होता है। तो एक्चुअली ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है अमेरिकन और दूसरा होता है यूरोपियन। तो अमेरिकन ऑप्शंस को हम बाई करने के बाद कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक अमेरिकन ऑप्शन को बाई करते हैं तो उसके बदले अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो आप खरीदने के बाद से लेके एक्सपायरी तक कभी भी उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। इसे अब आइए प्लॉट वाले एग्जांपल से समझते हैं। तो राहुल से आप उस प्लॉट को 3 महीने के ड्यूरेशन में कभी भी खरीद सकते हैं, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है उसके बाद से लेकर और 3 महीने खत्म होने तक कभी भी। और अगर यूरोपियन ऑप्शंस को देखें तो उन्हें हम सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि राहुल से आप उस प्लॉट को 3 महीने खत्म होने के बाद यानी कि जिस दिन 3 महीना खत्म होता है उस दिन ही खरीद सकते हैं। हमारे इंडियन मार्केट में सारे ऑप्शंस यूरोपियन टाइप के होते हैं, या फिर वो कोई इंडेक्स ऑप्शन हो जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, या फिर वो किसी शेयर का ऑप्शन हो जैसे रिलायंस का या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब हम बढ़ते हैं पुट ऑप्शंस की तरफ। अब जैसे कि एक कॉल बायर को शेयर्स के प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट होता है, उसके जस्ट अपोजिट एक पुट ऑप्शन बायर को शेयर के प्राइसेस के गिरने से प्रॉफिट होता है। अब अगर आपको ये लगता है कि एबीसी कंपनी के शेयर्स गिरने वाले हैं तो आप इसके पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं। अब जैसे जैसे एबीसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस घटता जाएगा हमारा पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा।
जैसे कि एक कॉल ऑप्शन बायर को यह अधिकार मिल जाता है कि वो एक्सपायरी के दिन किसी कंपनी के शेयर्स को एक फिक्स प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस पे खरीद सकता है, तो उसी प्रकार से एक पुट ऑप्शन बायर को यह राइट मिल जाता है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स को एक फिक्स प्राइस पे बेच सकता है और इसके बदले उसे एक टोकन अमाउंट पे करना पड़ता है जिसे हम प्रीमियम भी कहते हैं। अब पुट ऑप्शन को बाय करने पे ये राइट मिलता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं। तो क्या इसके लिए उस कंपनी के शेयर्स आपके पास होना जरूरी है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आप पुट के ऑप्शन को बाय कर रहे हैं और आप उस ऑप्शन को एक्सपायरी से पहले भी बेच सकते हैं, और अगर आप उसको एक्सपायरी से पहले बेच देते हैं तो आपको शेयर्स को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी कारण से आपके पास शेयर्स होना जरूरी नहीं है। अब जैसा कि हमने एक कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर के ग्राफ को देखा, तो इस कॉन्सेप्ट यानी कि एक पुट ऑप्शन बायर को समझने के लिए भी हम ग्राफ का मदद ले लेते हैं। तो पुट ऑप्शन बायर के ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट हमारा नीचे जाता है वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ते जाता है। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मार्केट जैसे जैसे घटते जा रहा है, जैसे 100 से 90 जा रहा है, फिर 80 70 जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि 110 जा रहा है, 120 जा रहा है, तो हमारा जो लॉस है वो मैक्सिमम प्रीमियम के बराबर ही रह रहा है, यानी कि इस केस में 10 रुपीज का ही रह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पुट ऑप्शन बायर को मैक्सिमम लॉस प्रीमियम पेड के बराबर हो सकता है और उसके प्रॉफिट का कोई भी सीमा नहीं होता है, और ये केस कॉल ऑप्शन बायर से बहुत सिमिलर भी है। अब हम अपने आखिरी कॉन्सेप्ट यानी कि पुट सेलर को समझ लेते हैं। पुट बाय वो करता है जिसे लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो आखिर पुट को सेल कौन करेगा? पुट को सेल वो करेगा जिसे लगता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला है, यानी कि मार्केट फ्लैट रह सकता है या फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। अब एक पुट सेलर के प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए हम ग्राफ का यूज कर लेते हैं। अब जैसे कि एक पुट ऑप्शन सेलर के ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि एक पुट ऑप्शन सेलर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो प्रीमियम पेड के बराबर होता है, और ये प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे 100 रुपीज पे है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो प्रीमियम के बराबर यानी कि इस केस में 10 रुपए के बराबर है। और मार्केट जैसे जैसे नीचे जाता है, जैसे 100 से यहाँ पे 90 आया, 80 आया, वैसे वैसे हमारा लॉस बढ़ता जाता है, और इस लॉस का कोई लिमिट नहीं होता। जैसे जैसे प्राइस घटता जाएगा हमारा लॉस बढ़ता ही जाएगा, और ये केस एक कॉल ऑप्शन सेलर के केस से काफी सिमिलर भी है। तो फाइनली इस वीडियो के चारों टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन को देख लेते हैं। हमें ऑप्शन को तब बाई करना है जब हम मार्केट में एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बुलिश डायरेक्शन में बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, और अगर हमें ये लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो हम एक पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। हमें कॉल ऑप्शन को तब सेल करना चाहिए जब हमें ये लगता है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है या नीचे जा सकता है, और पुट ऑप्शन को तब सेल करना चाहिए जब हमें लगता है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है या फिर थोड़ा ऊपर जा सकता है। ऑप्शन बाइंग में हमारा रिस्क लिमिटेड होता है, जो कि मैक्सिमम प्रीमियम के बराबर हो सकता है, और इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। वहीं ऑप्शन सेलिंग में हमारा रिस्क अनलिमिटेड होता है, और जो प्रॉफिट है वो प्रीमियम के बराबर मैक्सिमम हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी 33% होता है, यानी कि 3 केस में 1 केस, और ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी 67% होता है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कॉल और पुट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैंने छोटे से छोटे डिटेल्स को भी इंक्लूड किया है, और हो सकता है कि इसके कारण वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको ये जानना है कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं और कब किसे खरीदना है ताकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला वीडियो उसी टॉपिक पे आने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग।